धरती पर जब से इंसानों ने जन्म लिया है तभी से उनके बीच टकराव होता आ रहा है। आज भी दुनिया के कई हिस्से युद्ध की मार झेल रहे हैं, लेकिन युद्धों और लड़ाइयों से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता, पर्यावरण को भी उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। बात वियतनाम के युद्ध में जंगलों पर छिड़के गए जहरीले रसायन एजेंट ऑरेंज की हो या फिर खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के कुओं में आग लगाए जाने की, या फिर गाजा पट्टी में बमबारी से दूषित होने वाले भूमिगत जल भंडारों की। इस बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन युद्ध और सेनाओं की कारगुजारियां हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। सन 1991 में इराकी शासक सद्दाम हुसैन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया, क्योंकि इराक ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी थी। ये खाड़ी युद्ध उस साल 17 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक चला। अमेरिकी सेनाओं ने इराकी फौजों को कुवैत से तो खदेड़ दिया, लेकिन इराकी सेनाओं ने कुवैत से निकलते निकलते वहां के 700 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी। ये आग महीनों तक धधकती रही। इनमें से पहले कुएं की आग को अप्रैल 1991 तक बुझा लिया गया था, लेकिन आखिरी कुएं की आग को बुझाते बुझाते उस साल नवंबर का महीना आ गया। सन 1991 में दुनिया में जितना भी कार्बन उत्सर्जन हुआ, उसमें 2 से 3% के लिए तेल के कुओं की यही आग जिम्मेदार थी। अमेरिकी सेना अगर एक देश होती तो उसे ग्रीन हाउस गैसों के 50 सबसे बड़े उत्सर्जकों में गिना जाता। अमेरिकी सेना का कार्बन उत्सर्जन स्वीडन या फिर डेनमार्क जैसे देशों से भी ज्यादा है। सेनाएं युद्ध के मैदान में हों, अभ्यास कर रही हों या फिर अपने बैरकों में ही क्यों न हों, उन्हें हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उनकी गाड़ियां, टैंक, पोत, विमान और दूसरे बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के लिए जमीन, पानी, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेटरी नाम की संस्था का अनुमान है कि पृथ्वी के कुल धरातल का 1 से 6% हिस्सा सेनाओं के काम आ रहा है। इससे कई बार उस इलाके की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। सैन्य अभ्यासों में अक्सर इस्तेमाल होने वाले हथियारों, विमानों और वाहनों से बड़े पैमाने पर रासायनिक और ध्वनि प्रदूषण होता है। इस दौरान कई धरातलीय और समुद्री जीवों के बसेरे नष्ट हो जाते हैं। वैसे दुनिया भर की सेनाओं को दशकों से ये चिंता सता रही है कि बढ़ता जलवायु संकट भविष्य में युद्ध का रूप ले सकता है, लेकिन सेनाओं ने इस बारे में कम ही विचार किया है कि ये संकट उनकी वजह से कितना बढ़ रहा है। दुनिया भर की सेनाओं के कार्बन उत्सर्जन को लेकर या तो जानकारी दी ही नहीं जाती और दी जाती है तो बहुत कम। जलवायु को लेकर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उनमें सेनाओं के कार्बन उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि इस बारे में अब बात शुरू हो गई है। हाल ही में पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अपने सदस्य देशों से 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में काम करने को कहा है। जाहिर है इसके लिए ठोस कदमों की जरूरत होगी। अभी तो अमेरिका, चीन और रूस समेत दुनिया के कई बड़े देश लगातार दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं और इसमें उनकी सैन्य ताकत बड़ी भूमिका अदा करती है। इस समय सालाना वैश्विक सैन्य खर्च 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर के आसपास है। मतलब दुनिया के जलवायु बजट से 12 गुना ज्यादा। जरूरत इस गैप को कम करने की है। दुनिया की बड़ी सेनाओं को अपनी ताकत और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन तलाशना होगा। वैसे सेनाएं भी सजग हो रही हैं और अक्षय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। हमने अफगानिस्तान में देखा कि कैसे सेनाओं ने सौर ऊर्जा, हाइब्रिड गाड़ियों और जैविक ईंधन का इस्तेमाल किया ताकि डीजल पर उनकी निर्भरता कम से कम रहे। जरूरत इसी दिशा में आगे बढ़ने की है। रास्ता लंबा है, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिएगा। वीडियो पसंद हो तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आपका हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी,
करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।